प्रणाम सबको। शुभकामनाएं हमारी तरफ से अच्छी लाइफ की। आज एक मैं आपसे कुछ बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो जाते हैं उसके विषय में अपन बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे बच्चों को परवरिश करना और पालना और कंसीव करना ये बड़ी एक समस्या हो गई है। अब इसको कह सकते हैं हम, हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, टेंस भी हो गई है, फूड हैबिट हो गई है, हमारा लिविंग का तरीका बदल गया है, सोच का तरीका बदल गया है इस तरह से। तो मोस्टली घरों में न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जिसका हम 9 महीने इंतज़ार करते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और वो जो हमें अननोइंगली पता नहीं होती, तो कई बार हम निराशा भी का हाथ लगती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमको मालूम नहीं होती, जो गॉड गिफ्ट भी होती हैं, जो हमको सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन अननोइंगली हम उस चीज़ को मिस कर जाते हैं, तो दुख होता है। तो उस पे से हम बात करते हैं। आज न्यू बॉर्न बेबी को आपने ये देखा होगा, ये एक छोटा सा बेबी है। ये 24 आवर के पहले का बेबी है और ये डॉक्टर उनकी केयर कर रही है। अब ये आप बोलेंगे ये क्यों कर रही है, तो ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है अभी तक मदर के फूड से, मदर की बॉडी से सब चीज़ ले रहा था, लेकिन आज जैसे ये दुनिया में आता है तो अब उसको हवा पानी सब चीज़ की ज़रूरत होती है और वो अब उसका सिस्टम चलना चाहिए, लीवर और हार्ट बीट ये सब चलनी चाहिए। मान लो लीवर किसी कारण से काम नहीं कर रहा है या उसने अपना काम शुरू नहीं किया है, तो डॉक्टर आपको 24 घंटे के अंदर में आके जैसे ही उनको देखते हैं तो अपन को समझ में आता नहीं है, वो बोलते हैं पीलिया हो गया। अब हम बोलते हैं कि ऐसा भी कोई पीलिया होता है बच्चों को, हम लोग डिनाई कर जाते हैं, डॉक्टर पे एंग्री हो जाते हैं कि डॉक्टर पैसे बनाने के लिए बोल रहा होगा, ये बोल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमसे ज़्यादा बहुत कई गुना समझदार होते हैं, तो उनका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बात ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो बेबी को क्यों होता है, ये कि जब बच्चा बनता है तो हमारे देखो ब्लड होता है, ब्लड में सेल्स होते हैं हमारे। तो जब सेल्स ब्रोक होते हैं, टूटते हैं, तो उसमें बिलीरुबिन करके एक जो केमिकल जो है पदार्थ है वो अलग होता है, वो भी ब्लड में पीला सा पदार्थ होता है, वो घूमता है और वो रहता है और उसका उपयोग होता है लीवर के साथ पाचन में उपयोग करना। लीवर उसको लेता है और पाचन में उपयोग करता है। लेकिन बच्चा चूँकि अभी इन्फेंट है, तुरंत अभी हुआ है और उसका सिस्टम चालू नहीं हुआ है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है और बस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो फिर चकत्ते दिखेंगे, आँख दिखेगी। अब चूँकि बच्चा सोता ही रहता है ज़्यादातर, तो अपने को तो समझ में ही नहीं आता है कि वो पीलिया हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स उसको समझ जाते हैं, वो आके आँख देखते हैं, ये सब स्किन देखते हैं। स्किन में यदि ऐसे चकत्ते आए हुए हैं या आँखें ऐसे देखेंगे तो ये जो वाइट पोर्शन है वो येलो येलो हो गया है, तो वो समझ जाते हैं कि पीलिया है और काम नहीं किया है। तो ये समझदारी बहुत ज़रूरी होती है और इसका ट्रीटमेंट संभव है। अब हमको क्या करना चाहिए, ये समझ ये आता है। ये 2 तरह का होता है। एक होता है पैथोलॉजिकली, जो 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को हो जाता है, क्योंकि वो आया था और उसको जो लीवर उसका काम करना था और डाइजेशन ने काम नहीं किया, तो इसलिए जो बढ़ गया बॉडी में, तो वो उससे वो हो गया और ये ऑटोमेटिकली 3 से 5 दिन के अंदर में ठीक हो जाता है। इस तरह से इसको पैथोलॉजिकल पीलिया बोलते हैं। हमारी भाषा में हम लोग उसको पीला हो जाती है, बॉडी पीली पीली दिखती है, इसलिए हम उसको पीलिया बोलते हैं। और ये टेम्परेरी है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को अभी हो गया है तो वो परमानेंटली पूरी ज़िंदगी उसको रहेगा, वैसा नहीं है। दूसरा होता फिजियोलॉजिकल होता है। जो फिजियोलॉजिकल होता है, लीवर मान लो फिर भी काम नहीं किया, 3 दिन हो गए हैं, तीसरे दिन डॉक्टर देखते हैं आके, तो पता लगा कि वो अभी भी उसको पीलिया अब दिखने लगा है और ये चकत्ते और ये सब दिखने लगते हैं वो, तो तब वो समझ जाते हैं कि गड़बड़ है और अब उनको ज़रूरत हो जाती है इसके लिए ट्रीटमेंट करने की। तो फिर वो आपको सलाह देते हैं छुट्टी करने के पहले कि बच्चे को पीलिया है और उसको उसमें रखना पड़ेगा। बच्चे जो उनका जो सिस्टम होता है कांच का बना हुआ, जिसमें वो फीड भी करते हैं और दवाई जो ही देते हैं, और एक ब्लू रेज करके जो एक उनका जो सिस्टम होता है उससे उनको बच्चे को वो देते हैं और ये बिलिरुबिन का उपयोग करने के लिए उसको
करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। और आम तौर पे वो 3 हफ्ते तक में ठीक हो जाता है। अब उन बेबीज़ को ज़्यादा होता है ये, जो बिफोर टाइम होते हैं, जो 9 मंथ लेके और स्वस्थ हैं, अच्छी मदर हैं, उनसे यदि होते हैं तो उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन किसी कारण से बिफोर टाइम बच्चा हो गया है या मदर कमज़ोर है, कोई कारण है, देन ये प्रॉब्लम आती है और उसको डॉक्टर से बराबर डायग्नोस करना और संभलना ये ज़रूरी होता है। ये आमतौर पे मदर जो अपनी फीड करती है तो उससे ये भगवान ने इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है, दूध में सारे क्वांटिटी दी हुई है भगवान ने, जो बच्चे को स्ट्रांग बनाना है और ज़रूरत है, तो दूध फीड करने से वो ठीक हो जाता है। इसीलिए वो 2-3 हफ्ते का वो टाइम लेता है और 24 घंटे के अंदर में, इसलिए डॉक्टर आजकल दूध पिलाने को बच्चे को बोलने लगे हैं और ऑब्जर्वेशन में वो रखते हैं। तो ये एक पीलिया का एक कारण पता लगा मुझे, तो मैंने आपसे ये बताया। और ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और 100 में से ये समझ लो 2-3 बच्चों को होता ही है ये इस तरह से। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा हाइजीन का भी ख्याल नहीं होता है, फूड के भी उतने हम मदर की केयर नहीं करते हैं, जबकि प्रेगनेंसी में मदर की केयर भी अच्छी होनी चाहिए, पीसफुली रहे, तो ये प्रॉब्लम कुछ कम की जा सकती हैं और इनसे बचा जा सकता है। तो ये स्टूल के थ्रू निकल जाता है पीलिया जनरली, जो बच्चा होता है जैसे जैसे उसका लीवर काम करना शुरू करेगा तो वो निकाल देते हैं। और दूसरा, अब ये पता कैसे लगेगा, पैथोलॉजी जो डिपार्टमेंट से, उनसे पैथोलॉजिकल जो होता है वो थ्रेशोल्ड लेवल से, एक लेवल से ज़्यादा यदि होता है, उन्हें डॉक्टर्स का जो क्राइटेरिया है, यदि उस लेवल से ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाता है तब आपको पीलापन दिखेगा। नहीं तो नॉर्मल कोर्स में यदि उसका सिस्टम काम करने लगा तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है और नेचुरल वे में बॉडी खुद ही काम करना शुरू कर देती है। बच्चा खुद ही दूध की रिक्वायरमेंट मांगने लगता है, मुंह खोल के खाने पीने लगता है, तो लीवर चलने लगता है और निकल जाता है, उसको निकाल देता है। इस तरह से ये 2-3 कारण होते हैं जिनको हमको बिलिरुबिन के विषय में समझना ज़रूरी होता है। और हम बहुत लाइटली लेते हैं कि डॉक्टर हमको पैसे लेने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं, करते हैं, तो ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़े से पैसे के लिए यदि हमने अपने घर की उम्मीदों को हम पानी ना फेरे, ऐसी कोशिश हमें बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे पालना, बच्चे को अच्छा एक स्वस्थ नागरिक बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया है। अब इसके लिए गवर्नमेंट को भी, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के भी ये काम होते हैं कि हर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पीडियाट्रिक होते हैं, जो शिशुओं के डॉक्टर होते हैं, जो छोटे बच्चों के, उन्हें बराबर रखें और डिलीवरी के बाद होना चाहिए, ताकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सब देख सकें बराबर और केयर कर सकें, इंसेंटिव केयर यूनिट में रख सकें। तो ये व्यवस्था डॉक्टर को करनी चाहिए। भले ही गवर्नमेंट टैक्स लगाए बराबर, अब समय आ गया है धीरे धीरे एजुकेशन में, हेल्थ में एक बराबर पैसे खर्च करने का ज़रूर हमें सोचना चाहिए। तो ये मेरा आज का बताने का मतलब था। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर जो बोलते हैं वो देवता होते हैं, भगवान तो किसने देखा है, लेकिन डॉक्टर हमारे लिए देवता होते हैं, इसलिए उनको हमेशा प्रणाम करें, उनकी बात सुनें, समझें। इसमें अमीर गरीब का कोई संबंध नहीं है, गरीब के बच्चे को भी हो सकता है, रईस के बच्चे को भी हो सकता है ये। तो इसीलिए मेरा आज का ये बताने का पर्पस ये था। तो ये कह के मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप ज़रूर कंसल्ट करें, ध्यान रखें अपने घर में, यदि कोई अब खुशी आने वाली है, कुछ है, तो उसका ध्यान रखें। जय हिंद।